ये रहे जमानत के पेपर्स। इनकी जमानत मंजूर हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में यह लिखा हुआ है कि मरीज ने कुछ घंटे पहले शराब पी हुई थी। मल्हार ने हॉस्पिटल में शराब पी थी? कब? कैसे? इसका मतलब कि उसके शरीर में पहले से अल्कोहल मौजूद था। हाँ, तो शराब ने उस पेन किलर के साथ रिएक्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। और जाहिर सी बात है, मेरे क्लाइंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और इसीलिए इनकी जमानत मंजूर हो गई। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? यहाँ कुछ है भी या भूसा भरा हुआ है? तेरी बहू हवालात में रात गुजार कर आई है और तू है कि सही बाड़ा मेरी बच्ची की रट लगाई जा रही। अरे इसने जो कांड किया है ना, उसके बाद इसे तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। लेकिन आजकल ये दो अंगरक्षक लेकर घूमती है ना, इसे कुछ बोलने जाओ तो ये दोनों लड़ना शुरू कर देते। काकू, आज सही को बेल मिल गई है और जल्द ही इस पर जो इल्जाम लगा है वो भी हट जाएंगे। तो रोक। वहीं रोक। अदालत में बोलना, लेकिन यहां कुछ भी नहीं। ये मेरा घर है। चला रे। मांडवाच्या दारी ग सई बाई ग बाई। बच्चा है पर नादान नहीं है। अरे बाप रे, तो मकाने का मॉल है। भाई साफ करूँ यार, चल साफ करूँ यार। चलो साफ करो। भाऊ या बसा। अरे बाप रे, अरे तुम्ही पण बसा। क्या मस्त घर बना है एसपी। अरे क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का। अरे मेहमान मतलब अतिथि देवो भव, पता है ना। और हम ऐसा कैसा चले जाएंगे? मतलब इतना दूर तक आए हैं तो जगताप माने का दर्शन चौहान लोग को देखे जाएंगे ना। क्या बाबा? सुना नहीं तूने मेरे पति ने क्या कहा? निकल यहाँ से। एक मिनट। एक तो बाप रे, सही बहुत बड़ा परिवार है तेरा। परिवार नहीं, ये तो पूरा मोहल्ला है। खबरदार, अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा भी तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। विराट, कौन है थे मानसा? ऐसा कैसा सही? हाँ, मतलब तू मेरे भाई का ऐसा मर्डर कर सकती है और मैं तेरे परिवार से बात भी नहीं कर सकता? ये ऐसा कैसा इंसाफ है रे तेरा? सई ने तेरे भाई की जान नहीं ली है। उसने छुप के चोरी से शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। इसलिए बार बार ये बोलना बंद कर कि मेरी बहन ने तेरे भाई की जान ली है।
अरे बाप रे, सही अच्छा है वैसा सब आ गए। हाँ बोला था मैंने, जो बोलना है अदालत में बोलना, यहाँ नहीं। चल अतनिक। ए जवान, अरे एक मिनट, यहाँ तो सभी जवान है। कुटी के बाल ऐसा क्या देख रही मेरे को पहचाना नहीं? ये जो तुम्हारी एटी केटी वाली डॉक्टर है ना, इसने इलाज करते वक्त जिसका मर्डर किया ना, उसका भाई है मैं। और परिचय जानना चाहती है तो सुन, मैं विठ्ठल दामोदर माने, जगताप विठ्ठल माने, सई जगताप माने होने वाली थी। मतलब ये मेरा बेटा है ना, सई का ऐसा पुराना आशिक। मारने वाली ने फैमिली बनाया नहीं, तो भगवान ने क्या किया, ऐसा ऊपर से ना जो मरने वाला है ना उसका मेरे को फैमिली बनाया और ऐसा इसके सामने आगे रख दिया। ये क्या है, सही अपना पुराना कनेक्शन है। और मतलब मैं पुराना आशिक है, पुराना आशिक में है, लेकिन सही के लिए जो मेरा प्यार है ना, तो आज भी नया है। और मैं तेरे से थोड़ा नाराज है सही, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां प्यार वहां टकराता है कि नहीं? एकदम बरोबर बोलता जगताप भाऊ। सही, ये क्या है? मतलब तेरा पुराना आशिक इधर आयला है, हाँ? तो उसको कुछ पानी भी नहीं पूछने का पद्धत बिद्धत है कि नहीं? चल ठीक है, मैं लेते हैं पानी। तेरी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत ले। अरे ऐसा कैसा? हाँ ऐसा कैसा मैं जबान से नाम नहीं लेगा उसका? हाँ पापा पानी। हाँ ए जवान, क्या बोल रहा है तू? मतलब मैं ऐसा सही ऐसा नाम मत लूं, और मेरा जुबान गंदा है तो मैं क्या करूं? अभी सही बोलूंगा ना मैं, तो क्या बोलूंगा मैं? सही 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 5 बार बोल, क्या करेगा? है चुप हो जाए, बहुत और तुम्हें। जीवा, ए क्या हुआ? नहीं रुका काय को? आना मारना है, येड़ा नहीं है मैं, ऐसा ही मुंह उठा के चला आया ना। वकील है ना, वकील ने बोला है तुम लोग में से मेरे को किसी ने टच किया ना, ये जो ये डॉक्टर का केस है ना, ऐसा रिवर्स कर देगा मैं। यार तुम लोग के घर में बहुत चूल है, तुम ना बात बात पे गुस्सा करते हो, और ये गुस्सा ना सेहत के लिए बहुत खराब होता है। तो डॉक्टर ने बोला है जब भी ना तेरे को ऐसा गुस्सा आता ना, तो ठंडा पानी डाल लेने का, एकदम मस्त शांत होने का। तो मैं पानी डाला ना अभी, मेरे को देखो, 1 2 3 बाबा शांत आता एकदम शांत। और क्या है जवान, मैं धमकी नहीं देता है, ऐसा ना डायरेक्ट सटाक बजा देता है। ऐसा सम्राट, सम्राट प्लीज। जब एक शरीफ आदमी शराफत छोड़ देता है ना, तो बड़े से बड़ा गुंडा गुंडा ही छोड़ देता है।
जास्त समझतो तुला? तेरे को बोला ना, जो बोलना है कोर्ट में बोलने का तो कोर्ट में बोलने का, इधर नहीं। तेरे भेजे में बात नहीं घुसती। छेद बनाओ, इधर बनाओ। एक गोली मारूंगा, छेद भी बन जाएगा, गोली भी घुसेगी और बात भी घुस जाएगी। बोल, बनाओ। तू तो एकदम मेरे जैसा है। तेरी तेरे जैसा हूं नहीं मैं, लेकिन हाँ, तेरे जैसों से रोज पाला पड़ता है और तब मैं नहीं बोलता, मेरे हाथ पैर बोलते। तेरी तो सूली पे चढ़ या एसीपी विराट चव्हाण के हत्थे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों सूरतों में आदमी बचता नहीं है। अभी चुपचाप यहाँ से निकलने का, तेरी भाषा में भटकने का, सीधा कोर्ट में मिलेंगे, समझ लो। चल उठ, चल नेक नेक। एसीपी, मैं कोर्ट से ही आ रहा है और मैं ना इधर ये लड़ने के लिए नहीं आया। मेरे को तुम लोग को कुछ बात बताने की, लेकिन तुम लोग को मेरे को घर से निकालने की इतनी घाई है। एक मिनट, ये लव लेटर है, प्रेम पत्र। ये प्रेम पत्र है ना, ये मैंने बहुत दिल से लिखा है तेरी भाई को के लिए, मेरी सही के लिए। तभी तो क्या कर, ये मैंने दिल से लिखा है ना, तो ये तू बस तेरी भाई को पढ़ के दिखा। विराट, याद है ना इसने क्या कहा था कि अगर इस पे हाथ उठाया तो केस बिगड़ सकता है। ये चश्मे वाले, अरे मैं करूँ वकील को फोन करूँ? मैं, हाँ मेरी बात सुन, मैं वकील को फोन करूँ? सुन मेरी बात, मैं सुन रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना आया 2 पैरों पर है, जाएगा 4 कंधों पर। और सुन, मेरी बहन से जितना दूर रहेगा ना, उतना लंबा जिएगा। बड़ी जवान, यही तो नहीं जमता है ना मेरे को, सही से मैं दूर रह ही नहीं सकता। चौहान, सही बोलना विराट सर को, अभी उनको बोल कि अरे विराट सर, अभी जगताप जो है ना वही मेरी किस्मत है, और ऐसा इसलिए मोड़, ऐसा कुछ बोलती है ना तू, बोलना विराट सर को। क्या लिखा है इसमें? चल पढ़ के सुना। आग, ये जो तेरे अंदर की आग है ना, सही मेरे को बहुत पसंद है। मतलब ये सब जवान लोग खड़े और तू ऐसा सामने आके मेरे के लिए ऐसा आंखों में आंखें डाल के जो बात कर रही है ना, मैं हो गया रे तेरी आंखों में, सच में। लेकिन कैसे डाली, ये जो लव लेटर है ये तेरे को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है इंग्लिश में। तेरे को पता है ना मेरा इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसे छूने की भी जरूरत नहीं है, सही? नहीं विराट, मल्हार शिंदे अपने परिवार का एक लौता कमाऊ बेटा था, इसलिए अदालत सई विराट चव्हाण को ताकीद करती है कि वो मल्हार शिंदे के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दे। ये जो ऐसा तुम मेरे पास देखती है ना, सही यही है। ये ऐसा जब देखती है ना, तो मेरा जो दिल है, मतलब मेरा जो हृदय है ना, वो ऐसा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऐसा ऐसा दौड़ता है। खंडूबा, सही को 5 करोड़ का
मुआवजा भरना है। तेरे दिमाग खराब है जगताप। मैंने कहा ना, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा है। उसकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है। वो शराब जो उसने छुप के पी थी, इसीलिए मुझे बेल भी मिली है। मांडो बच्चा तारी सही भाई गवाई। 5 करोड़ तूने मेरे को नहीं दिया तो तू जाएगी जेल में। जेल में तेरे को मिलेगा मैं, बजाएगी। सही इतने पैसे लाएगी कहाँ से? कहाँ से भी लाए, मेरे को क्या है? वो ये सही और उसका वो विराट सर वो देख लेंगे। लेकिन ऐसा ही सब लोग, ऐसा है मेरा दिल जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं तुम सब लोग को एक आइडिया देता है। ये जो तुम्हारा घर है, मतलब ठीक है, नहीं कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको बेच डालो, 5-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक है अब बाबा? बराबर। मेरा मतलब है बरोबर क्या? ये इन दोनों के झगड़े में ये घर बेचने की बात कहाँ से आई? जवान लोग, अभी देखो तुम्हारे पास बहुत प्लेयर है, तुम ऐसा टीम आधा आधा बांट लो, खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, जो खेलना है खेलो। अभी हम सब लोग जाते हैं, ठीक है? लेकिन सही मेरे को एक बात बता, तूने तेरे सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था ना कि मैं तेरी जिंदगी में वापस आएगा। लेकिन देख, मैं तेरी जिंदगी में आ गया और तेरे जिंदगी का अभी सबसे इम्पोर्टेंट मानुस मैं ही है, और मैं जाएगा नहीं, है नहीं? तो मैं प्लीज जवानों में जवान, बड़े जवान। तुम में दिमाग है या? जाओ, ये छोटे जवान को रोक लिया, वरना क्या मेरे को कौन रोकता? अभी बहुत हो गया नाटक, अभी मैं रुकेगा नहीं। बस 5 करोड़ रुपए का याद रखने का, ठीक है बाबा? चलेगा? बाबा ये कह रहे ठीक है, मतलब अभी अपने को मिल जाएगा ना, तब ये जो बुड्ढी के बाल है ना, इसका कमरा मैं रखेगा, क्योंकि ना मेरे को पता है इसका कमरा सबसे बड़ा होगा, ये मेरा कमरा है, ठीक है? लेकिन सही, तो टेंशन मत ले, इस घर से तेरे को नहीं निकालेगा मैं, प्रॉमिस। जवान चल, जाता हूं मैं। हाँ चला बाबा। जगताप का जलवा। सही, तुम परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा लॉयर तुम्हें बहुत जल्द बेगुनाह साबित करके रहेगा। इस लड़की की वजह से वो गुंडा बड़ी मामी, ओमी मामा सबके साथ बदतमीजी करके गया है, और तुम लोगों को अभी भी इसी की पड़ी है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सही नहीं है, और ये बात तुम और आप सब भी समझ ले तो बेहतर होगा। मैं हेलो, बस अभी आता हूं। अभी सही सिर्फ बेल पर बाहर आई है, बेगुनाह साबित नहीं हुई है, और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे इस केस की तह तक पहुंचना होगा। लेकिन विराट, मुआवजे का क्या? अगर तुम निर्दोष साबित हो गई तो मुआवजा क्या, कुछ भी नहीं देना होगा। इससे पहले आप सब मुझसे कुछ बोले, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जगताप मेरा आशिक नहीं था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, और मेरे मना करने पर उसने बहुत हंगामा भी किया था, यहाँ तक कि मेरे आबा को भी मार दिया था। इसी वजह से विराट सर ने मुझसे शादी की थी। वो मुझे इस राक्षस से बचाना चाहता। विराट ने तो जिसे बचाना था बचा लिया, लेकिन इस सही नाम की पनौती से हमें कौन बचाएगा? बड़ी मामी, सही पनौती नहीं है,
ये बेचारी तो खुद किस्मत की मारी है, एक शिकार है बस। तुम इसे पीड़ित बता रहे हो, लेकिन हम सबकी नजरों में ये गुनहगार है। तुम्हें इस घर ने पनाह दी, तुम्हारे आबा के गुजर जाने के बाद तुम्हें एक परिवार दिया, और अब तुम्हारा आशिक हमें यहाँ आके कहता है कि हम ये घर बेच दें। सुन लो सब लोग, कोई सपने में भी मत सोचना कि इस देवी जी की वजह से हम अपने चवान निवास बेच देंगे। चल निकल जा इस घर से, और जो 5 करोड़ का मुआवजा तुझे देना है ना, उसका प्रबंध तो अपने आप करना। आप लोग खामखा स्ट्रेस ले रहे हो। जब विराट ने कह दिया कि वो सही को बेकसूर साबित कर देगा, तो फिर मुआवजा किस बात का? देवा रे देवा, आंखों पर पट्टी बांधकर जो आदमी दिन को रात कहे, उसे कहते हैं प्यार में डूबा हुआ आदमी। और वही हुआ है ना हमारे विराट के साथ। अब विराट पे कितना विश्वास रखा जा सकता है या नहीं, वो तो कह नहीं सकते। और सही, अगर ये सब इतना ही आसान होता ना, तो तुम्हें कभी जेल जाना ही नहीं पड़ता। क्योंकि सही हमेशा सही होती है, बेगुनाह है ये। बेचारी को बेवजह ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब सही सब सही कर देगी। इसने तय कर लिया है कि ये अकेले ही बरसों की बनाई चौहान खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी।